पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद पाकिस्तान मुर्दाबाद। मुर्दाबाद मुर्दाबाद। भारत देश में आज भी हिंदुस्तान के अंदर पाकिस्तान से ज्यादा मुसलमान नमाज पढ़ते हैं और सर में टोपी लगा के इज्जत से निकलते हैं। वो पाकिस्तान में नसीब नहीं जो हिंदुस्तान में नसीब है। यहाँ के मुस्लिम हिंदुस्तानी हैं, लेकिन कुछ लोगों की बात हम नहीं कर सकते, वो अपनी बात है, उनकी अलग बात है। पाकिस्तान को ख़त्म करने के लिए हिंदुस्तान को 2 या 3 दिन लगेंगे। पाकिस्तान के लिए मैसेज है कि अपनी हरकतों से सुधर जाएं। भूखों लाले पड़े हैं, 1 किलो आटा नहीं। अभी बेहतर है कि अभी संभल जाए, नहीं तो आगे नामो निशान भी मिट जाएगा। और आतंकवाद का जखीरा पाकिस्तान से ही निकलता है। दुनिया में जहां भी लगभग देख लिए खुराफात या जहां भी ऐसे हादसे होते हैं, कहीं ना कहीं पाकिस्तान का उससे कनेक्शन निकल आता है। हिंदुस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, भारत की सेना जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, मिशन सिंदूर जिंदाबाद। हमारा पड़ोसी मुल्क है पाकिस्तान। भारत के अंदर कई बार कायरतापूर्ण आतंकवादी हमले होते रहे हैं और हर बार नाम आता रहा है पाकिस्तान का। बहुत बार भारत को पुख्ता सबूत मिले। इससे पहले सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी और अब हमारे यहाँ इतना बड़ा हमला हुआ है पहलगाम में भी, जिसमें इतने बेगुनाह लोग मारे गए। उसके बाद भारत ने ज़बरदस्त तरीके से कार्रवाई की है और बीती रात पाकिस्तान के जितने आतंकी ठिकाने थे उन पर हमला किया गया है, बम बरसाए गए हैं और बहुत सारे आतंकी मारे गए हैं। पाकिस्तान की तरफ से बड़ी बातें आ रही थी, मीम्स बन रहे थे कि भारत हमला नहीं करेगा, लेकिन भारत ने जवाब दिया है और बहुत ज़बरदस्त तरीके का जवाब दिया है। उसमें बहुत सारे आतंकी ढेर हुए हैं। हम बात करेंगे सबसे पहले ताज बाबा राइन है। ताज बाबा, ये बताइए कि भारत ने जो बीती रात हमला किया है ये कितना ज़रूरी था? ये सबसे पहले जो हमारे 28 शहीद हुए जो पहलगाम की घटना में, देखा कि उनकी चिता की आग भी नहीं ठंडी हुई और भारत के प्रधानमंत्री, भारत की सेना ने जो मुंह तोड़ जवाब दिया है, जो भारत ने साबित कर दिया कि पूरी दुनिया के अंदर हमारा बोलबाला है और इन पाकिस्तानियों को जवाब देने के लिए हमारी सेना हमेशा तट पे खड़ी है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से और माननीय राजनाथ सिंह से पूरी जो सेना हमारी है वो हमेशा जिस तरह हमेशा मोर्चों पे रहती है, मैं बधाई के पात्र हमारी पूरी सेना है जो इनको मुंह तोड़ जवाब देकर और देश के नौजवानों को सबको एक मैसेज दिया है कि हम तुम्हारे बाप हैं। पाकिस्तान का बाप हिंदुस्तान है, वो उसने साबित कर दिया है। मैं बधाई देता हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी को और सेना को। एक बात और आपसे पूछेंगे, ये जो हमला किया गया, जिस तरीके की उन्होंने एक साजिश रची थी कि उसमें कहा जाए कि जो है तुम नाम बताओ और हिंदू हो कि मुसलमान हो, जिसके बाद देश के अंदर एक दूसरा रूप चला जाए और हिंदुस्तान पर और यहाँ पे हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमान और हिंदू आपस में लड़े। ये बड़ी साजिश थी, इसके पीछे पाकिस्तान का हाथ था। पाकिस्तान का 100% हाथ था। वो हमारा भाईचारा जो आपस में देश में हम लोग एक साथ में यहाँ दिवाली, ईद मनाते हैं, होली मनाते हैं, तमाम त्यौहार मिलजुल के मनाते हैं, उसमें खलन डालने का ये एक मैसेज दिया गया था उन लोगों की तरफ से, गलत मैसेज। ये कायराना हरकत थी। हम लोग आपसी हिंदुस्तानी, हर हिंदू मुस्लिम यहाँ देख रहे हैं कि आपसी भाईचारे का जो संदेश है हमारे भारत देश में। आज भी हिंदुस्तान के अंदर पाकिस्तान से ज़्यादा मुसलमान नमाज पढ़ते हैं और सर में टोपी लगा के इज्जत से निकलते हैं। वो पाकिस्तान में नसीब नहीं जो हिंदुस्तान में नसीब है। हमारे हुजूर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था, जिस मुल्क में रहो उस मुल्क में रहो, ईमानदारी से रहो, वफादारी करो और उस मुल्क के लिए जान देनी पड़े तो सरहद तक चले जाओ। आप बताइए पंकज भाई, भारत ने जो हमला किया है वो कितना सही है? क्योंकि बार बार पाकिस्तान की तरफ से कहा जा रहा था कि नहीं, हमने इंटरनेशनल जो है स्तर पे मांग की है कि इसकी जांच करा ली जाए और हर बार आतंकी पाकिस्तान से ही आते रहे। देखिए परवेज भाई, मैं बिल्कुल स्पष्ट कहना चाहता हूँ, जो हमारे ताज भाई ने कहा है कि भारत के मुसलमानों को कोई प्रमाण पत्र की ज़रूरत नहीं है। भारत के मुस्लिम भाई जितने हैं, इसमें अब्दुल कलाम भी रहे हैं, समझे, अब्दुल हमीद भी रहे हैं, हमारे देश के राष्ट्रपति से लेके और सेना प्रमुख से लेके कई लोग जो है हमारे देश पे बड़े अच्छे उच्च पदों पे कार्य किए हैं। और उनके मनोबल को तोड़ने के लिए चाहे हिंदू मुस्लिम, चाहे पाकिस्तान करे, चाहे कोई भी कंट्री करे, उससे कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। हमारे यहाँ पे हो सकता है कि कुछ लोग जो है पाकिस्तान के बारे में अपनी उलझुल हरकतें या बातचीत करते हों, लेकिन आप पूरे लोगों पे इस बात को नहीं कह सकते कि वो लोग जो है पाकिस्तान के हमदर्द हैं। हमारे मुस्लिम भाई हों, चाहे यहाँ के हमारे जितने भी आवाम के लोग रहने वाले लोग हैं, ये सब लोग बिल्कुल जब भी कोई हमारे जो है सेना का या हमारे प्रधानमंत्री का या हमारी भारत सरकार का कोई भी आदेश होगा
तो सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका नहीं सकते हैं। बिल्कुल क्लियर बात है। और ये हमारे जितने भी लोग हैं ये 101% भारतीय हैं, हिंदुस्तानी हैं। इनको किसी दूसरे देश के प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है कि हमारे यहाँ के लोग वहाँ पर रह रहे हैं। यहाँ के मुस्लिम हिंदुस्तानी हैं, लेकिन कुछ लोगों की बात हम नहीं कर सकते, वो अपनी बात है, उनकी अलग बात है। बस इतना ही मैं कहना चाहता हूँ। कुछ लोगों में तो बहुत सारे, देखिए अभी जैसे पकड़े गए हैं कुछ, वो पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रहे थे, तो ये तो अलग बात है। आप बताइए कि जो बीते रात भारत ने मुंह तोड़ जवाब दिया है पाकिस्तान को, उससे पाकिस्तान पे क्या असर पड़ेगा? बिल्कुल बहुत गहरा असर दिया है। जैसा कि पहलगाम में जो आतंकियों ने जो छुप के वार किया है, हमारे भारतीय जो उसमें 26 भारतीय हमारे शहीद हुए हैं, उन्होंने छुप के वार किया है। ये मोदी का भारत है। उन्होंने कहा है कि हम घर में घुस के मारेंगे। अब वो भारत नहीं रहा है कि हम आँख झुका के बात करेंगे, अब आँख से आँख मिला के बात करेंगे। जिस तरह से कल पूरी दुनिया रात में 2 बजे सो रही थी, वहीं हमारे भारतीय सेना के जो फाइटर्स हैं उन्होंने जो पाकिस्तान पे जो हमला किया है वो बिल्कुल एकदम समझ लीजिए बहुत ही शानदार तरीके से उन्होंने हमला किया है। कई उनके आतंकी ठिकानों पर भी उन्होंने वार किया है, जिससे पाकिस्तान पे एक गहरा प्रभाव भी पड़ा है। और पाकिस्तान को भारत ने बता दिया है कि अगर अभी तक अगर आप अपने उस पर नहीं समझे तो आगे आने वाले समय में दुनिया से पाकिस्तान का नक्शा भी मिटाने का काम भारत की सेना करेगी। और लगातार वो सेना हमारी तत्पर है। अभी आपने देखा कि उसका नाम मिशन सिंदूर रखा। अभी आगे भी बहुत से ऐसे मिशन हैं जिसको भारतीय सेना ने अपना जो उनकी जो सेना है अपने लोगों में उन्होंने बता के रखा। अगर पाकिस्तान इसी तरह से नापाक हरकत करता रहेगा, निश्चित तौर पर भारत अब वो भारत नहीं रहा है। अब वो आगे बढ़कर आगे घर में घुस कर मारेगा और निश्चित तौर पर पाकिस्तान का खात्मा तय है। भारत वो भारत नहीं रहा। मेरा तो मानना है भारत हमेशा से मजबूत था। जब जब पाकिस्तान ने कोई कायराना हरकत की, भारत ने उसका जवाब दिया। हर बस ये कि भारत कभी छेड़ के नहीं लड़ा। भारत के ऊपर जब भी हमला हुआ, भारत ने उसका ज़बरदस्त तरीके मुंह तोड़ जवाब दिया। जितनी भी जंगें पाकिस्तान से हुई हैं, सब में पाकिस्तान को भागना पड़ा है। इस बार क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर जो रखा गया था, उसके पीछे कारण ये था कि उन्होंने मांगे, जो हमारी बहनें थीं उनकी मांगे सुनी कर दी थी। नई नई शादियाँ हुई थी, उनके हस्बैंड को मार दिया गया था। इसलिए सिंदूर, क्योंकि अगर तुम करोगे तो तुम्हारा भी जो आतंकियों का सिंदूर है वो हम मिटाएंगे। क्यों मुजीब भाई? बिल्कुल। जैसे बहुत से लोग देखते हैं कि ये जो हुआ है बहुत अच्छा हुआ, और लोग पाकिस्तान जैसे हमारा देश है, पाकिस्तान समझता है कि मतलब भारत एक कायर देश है या कमज़ोर है या बुज़दिल है। नहीं, हम शांति प्रिय देश हैं। हम शांति पे व्यवस्था रखते हैं और उस पर ही भरोसा करते हैं। लेकिन उन्होंने जो हरकत की है, ये चीज़ें जो आज हुआ है ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था, जिससे आज ये जो 27-28 लोग जो शहीद हुए शायद हम इससे बच पाते हैं। लेकिन देर से हुआ दुरुस्त हुआ, और ये बहुत ज़रूरी था हमारे भारत देश के लिए और उसकी जो है यहाँ के आवाम के हिसाब के बहुत ज़रूरी था ये। सबसे जो मुझे जो सबसे घिनौनी हरकत लगती है पाकिस्तान की, वो ये लगती है कि आप जो वहाँ पे आतंकी हैं, उन्होंने जो संगठन के नाम रखे हैं वो नाम ऐसे जैश मोहम्मद है। और जो मोहम्मद साहब थे उन्होंने हमेशा से पीस, शांति और दुनिया में जो है भेदभाव मिटाने का काम किया, मैसेज किया। इतने बड़े पैगंबर के नाम पे आप नाम रख रहे हो, फिर इतनी घिनौनी हरकत कर। जब हमारे एक हदीस का रवायत छोटी सी बता दूं कि हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब एक बार एक हिंदू भाई की मिट्टी जा रही थी तो तमाम सहाबा बैठे थे, वो उठ के खड़े हो गए। तो उनसे लोगों ने पूछा कि ये मिट्टी तो एक हिंदू भाई की है, आप क्यों? तो उन्होंने कहा कि ये आपसी जो तालमेल है उनकी अयादत में खड़े हो गए। वो कुछ नहीं पाए तो उनकी मोहब्बत में अदायत में खड़े हो गए कि उनके दुख में शामिल हो सके, उनके उसमें शामिल हो सके। ये मोहम्मद साहब का पैगाम शांति का, अमन का है। पूरी दुनिया के अंदर जो इस्लाम फैला है वो कई मुल्कों के अंदर मोहब्बत और भाईचारे, शांति से फैला है, कोई तलवार की नोक पे नहीं फैला है। सबसे अच्छी बात तो ये रही कि जब रात में भारत ने हमला किया और सुबह जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो उसमें जो प्रवक्ता बैठा ली गई थी सेना की तरफ से, उसमें एक मुस्लिम ब्रिगेडियर बैठा ली गई। ये बहुत बड़ी बात है और इससे पाकिस्तान को अच्छी तरीके से समझना चाहिए। जी, सोफिया कुरैशी की जितनी तारीफ की जाए उतनी ही कम है। और जिस तरह से मतलब ये जो है कायराना हरकत की है उसका जवाब दिया गया है। और आगे भी जब भी जो भी मतलब भारत के ऊपर जो भी बुरी नज़र डालेगा, जो भी आतंकवादी होगा, उसके साथ ऐसे ही अंजाम होना चाहिए और ऐसे ही घर में घुस के उसको मारना चाहिए। पाकिस्तान कहता रहा कि नहीं, हम आतंकी पोषित नहीं करते हैं, हम खुद भी आतंकवाद से परेशान हैं। इस बात में क्या सच्चाई है? पाकिस्तान हमेशा ही
आतंकवाद को बढ़ावा दिया है पाकिस्तान ने। पाकिस्तान अगर आतंकवाद को बढ़ावा न देता तो हमारी समस्या आज़ादी के बाद से ही आतंकवाद उन्होंने पैदा किया है, कुल मिला के देखा जाए तो। आज की स्थिति में कहीं से पाकिस्तान हमसे लड़ने की ताकत रखता है? वो जो जितने गीदड़ भपकियां दे रहा था कि आप देंगे तो हम एटॉमिक पावर हैं, हम ये जवाब देंगे, तो कहीं भी ठहरने की पावर है उसके पास? बिल्कुल कहीं भी ठहरने की पावर नहीं है। और पाकिस्तान को ख़त्म करने के लिए हिंदुस्तान को 2 या 3 दिन लगेंगे, उससे ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। लेकिन हिंदुस्तान, जैसे कि अभी मुजीब भाई बता रहे थे, हम लोग शांति व्यवस्था पे ज़्यादा, भाईचारे पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। हमने जो है इससे पहले पुलवामा का अटैक सहा, जिसमें हमारे 40 जवान शहीद हुए, लेकिन उस दर्द को कहा उससे भी पहले भी उरई अम्बेसी कैंप पे हमला हुआ और भी कई घटना हुई। पाकिस्तान की तरफ से आए दिन कायराना हरकतें हो रही थी, आए दिन भारतीयों को और खासकर कश्मीरियों को परवेज भाई निशाना बनाया जाता था। बेकसूर कश्मीरियों पे हमले होते थे, उनको मार दिया जाता था, उनके जवानों को उठा लिया जाता था। लेकिन अब जो कल भारतीय सेना ने जो जवाबी कार्रवाई की है, इससे पाकिस्तान गवर्नमेंट ही नहीं बल्कि जहां दुनिया के किसी भी नक्शे पर आतंकवाद या आतंकवादी अगर मौजूद है तो उसके अंदर एक भारत को लेकर डर महसूस होगा। और आतंकवाद, जो आतंकवादी दुनिया में कहीं भी हो, चाहे वो पाकिस्तान के हिस्से पे हो और चाहे दुनिया किसी भी हिस्से पे हो मौजूद हो, उनके अंदर एक डर का माहौल पैदा हुआ है कि अब आतंकवाद को ये दुनिया बर्दाश्त नहीं करेगी और आतंकवादियों को खासकर नहीं बर्दाश्त करेगी। भारत माता की, भारत माता की, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, 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 पाकिस्तान मुर्दाबाद, एक बहुत ज़रूरी बात यह है कि जैसे पाकिस्तान हमेशा एक फ़ायदा उठाता था, वो कहता था कि कश्मीर के जो लोग हैं वो ज़्यादातर चाहते हैं कि हम वो पाकिस्तान से मिल जाएं। लेकिन इस बार जो ये हरकत उसने की तो उससे वो बेनकाब हो गया कि जितना पाकिस्तानी है सब ने कहा कि मुर्दाबाद पाकिस्तान। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है कि सभी ने मुर्दाबाद, क्योंकि उसकी हरकत ही ऐसी है कि वो मुर्दाबाद के लायक ही हैं वो। इसलिए अब आगे जो है हमारे देश के प्रधानमंत्री जी और हमारी सेना पूरी तरह से तैयार है। आगे भी अभी ये आपने देखा मिशन सिंदूर है, अब आगे मंगलसूत्र भी हो सकता है, तो निश्चित तौर पर उनके ऊपर हमला निश्चित किया जाएगा। लेकिन एक बात अब तक जो है बहुत अच्छी रही है और कि भारत ने जो हमला किया है वो ज़्यादातर आतंकी ठिकानों पर किया है। भारत ने ऐसा नहीं किया कि अभी उनके सिविलियंस के ऊपर कोई अटैक किया हो। ये हमेशा से भारत की अच्छी नीति रही है। भारत देखिए एक शांतिप्रिय देश है। भारत जो है, भारत पहले छेड़ता नहीं है। अगर भारत को छेड़ोगे तो भारत छोड़ेगा नहीं। हमारी जो भारतीय सेना है, वो सेना को नरेंद्र मोदी जी ने खुली छूट दे दी है, आप जो चाहे करो, लेकिन सिविलियन नहीं मरना चाहिए। लेकिन आतंकवादी कोई एक भी ठिकाना हम छोड़ेंगे नहीं। जी। तो इस वक्त पूरा देश एक साथ खड़ा हुआ है, पूरा देश मजबूती के साथ खड़ा हुआ है और हम उम्मीद करते हैं कि आज जो हमारा प्रशासन है उसने भी एक ब्लैकआउट मॉक ड्रिल रखा है रात में 9 बजे। उसमें 9 बजे से उसकी शुरुआत होगी। 15 मिनट तक ब्लैकआउट किया जाएगा, सारे घरों में अंधेरा रहेगा, किसी भी तरीके का इन्वर्टर और लाइट और मोबाइल फ्लैश लाइट तक के लिए उसके लिए मना किया गया। उसके लिए सब लोग सहयोग करने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल सभी लोग तैयार है, प्रशासन की पूरी मदद की जाएगी। सभी लोग हमारे यहाँ हम लोग जिला प्रशासन हो या हमारे देश की कोई बात होगी तो चाहे हम 28 सभासद हों, 29 सभासद हों, चाहे पूरा देश हो, एकजुट है और आगे भी रहेगा। हमारा जिला प्रशासन जितने भी, हम इस समय पूरे देश के साथ छोटे बच्चे से लगा के 75 साल का बुजुर्ग खड़ा है। जो भी जरूरत पड़ेगी हम लोग, जरूरत पड़ी तो सेना के साथ लड़ने के लिए भी जाएंगे। और 9 बजे की बात रही, पूरा 9 से 9:15 तक पूरा शहर में, पूरा देश हमारा बिल्कुल काल का अंधेरा हो जाएगा। आखिर में सबकी तरफ से चाहते हैं कि पाकिस्तान के लिए क्या मैसेज है? पाकिस्तान के लिए मैसेज है कि अपनी हरकतों से सुधर जाएं। जितने उनके पास कोई व्यवस्था नहीं, भूखों लाले पड़े हैं, 1 किलो आटा नहीं। जो अगर हमारे वहां से प्याज और टमाटर भारत से न जाए, वो भूखों मर जाए। अपनी हरकत से सुधर जाए, नहीं पंचर भी नहीं बना पाएंगे पाकिस्तान वाले। ताज भाई ने बिल्कुल सही कहा कि उनके पास खाने को नहीं है और वो भारत को आंख दिखा रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। जिस देश के अंदर अपना खुद ना कुछ पैदा होता हो, वो क्या मुकाबला करेगा? तो इस चीज़ को देखना चाहिए, सोचना चाहिए और अपने लोगों को सुरक्षित रखें। अभी बेहतर है कि अभी संभल जाएं, नहीं तो आगे नामो निशान भी मिट जाएगा। आतंकवाद जो है बहुत बड़ा मुद्दा रहा है और पाकिस्तान हमेशा आतंकवाद पे ही फंसता रहा है। देखिए, पाकिस्तान ने
आतंकवाद का सबसे बड़ा कैमरा, सबसे बड़ा निशाना रहा, सेंट्रल पॉइंट पाकिस्तान ने पैदा किया, आतंकवादियों को पैदा किया पाकिस्तान ने, और आतंकवाद का ज़खीरा पाकिस्तान से ही निकलता है। दुनिया में जहाँ भी लगभग देख लिए खुराफात या जहाँ भी ऐसे हादसे होते हैं, कहीं ना कहीं पाकिस्तान का उससे कनेक्शन निकल आता है। लेकिन हिंदुस्तान, क्योंकि आप जान रहे हैं कि आज हिंदुस्तान विश्व गुरु के रास्ते पर है और आगे बढ़ रहा है, तरक्की कर रहा है, कामयाबी के राह पर बढ़ रहा है दिन पर दिन, लेकिन उसी पे पाकिस्तान को कहीं ना कहीं रहता है कि जो है इसके अवज़ में पाकिस्तान कुछ ना कुछ ऐसी हरकतें करता है कि हिंदुस्तान आगे ना बढ़ पाए। उसके अवज़ में कायराना हरकतें बार बार लगातार करता रहा। लेकिन अब हिंदुस्तान की सेना ने और हिंदुस्तानियों ने, नेता विपक्ष हों और चाहे नेता प्रतिपक्ष हों, दोनों ने ये साफ स्पष्ट रूप से ये कर दिया है कि देश का जहां मामला होगा वहां सब हिंदुस्तानी हैं, चाहे वो ताज बाबा रायन हो, चाहे वो मुजीब हो, चाहे वो पंकज भाई, चाहे रोहित सिंह हो, चाहे फैसल भाई हो, कोई हो। हिंदुस्तान जिंदाबाद, भारत की सेना जिंदाबाद, मिशन सिंदूर जिंदाबाद। एक बहुत अच्छी बात है, जैसे इन्होंने भी कहा ना कि ठीक है हम राजनीति करते हैं, अलग अलग पार्टी से आते हैं, लेकिन जब देश के ऊपर बात आती है तो सब एक साथ खड़े होते हैं। इस वक्त चाहे राहुल गांधी हो विपक्ष की तरफ से, चाहे असदुद्दीन ओवैसी हो या इमरान प्रतापगढ़ी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी का कोई लीडर, किसी भी पार्टी का कोई लीडर, सब एक साथ। जब देश ही नहीं रहेगा, जब देश ही नहीं रहेगा तो न पार्टियां रहेंगे न लोग रहेंगे। इससे पहले हमारे लिए देश है, हम देश के लिए मर भी जाएंगे और देश के लिए किसी को मार भी सकते हैं। देश रहना चाहिए, तभी हम लोग सुरक्षित हैं। भारत माता की जय। तो बस वही है कि हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सारी कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए। तो हमने कभी हंगामा नहीं किया, भारत ने कभी हंगामा नहीं किया, भारत की तरफ से कभी किसी भी राष्ट्र के ऊपर कोई हमला नहीं हुआ, हमने किसी की ज़मीन कब्जाने की कोशिश नहीं की। लेकिन भारतीयों का साफ संदेश है कि हमारी तरफ आँख उठाओगे तो तुम्हारी आँख निकाल ली जाएगी। बाराबंकी से द पॉलीग्राफ के लिए परवेज अहमद।